Hello बच्चों, let's read the question. Question says write the expression an minus ak for the ap a comma a plus t comma a plus 2d comma dot dot dot. Hence find the common difference of the ap for which first is 11th term is 5 and 13th term is 79. Second is a10 minus a5 is equal to 200. Third is 20th term is 10 more than the 18th term. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें निकालना है ए एक्सप्रेशन ए एन माइनस ए किस ए पी का ए कोमा ए प्लस टी कोमा ए प्लस टू डी कोमा डॉट डॉट डॉट, और फिर जो भी इतने भी ऑप्शन गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सबके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे nth टर्म ऑफ ए पी का फॉर्मूला। और nth टर्म ऑफ क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो गिवन है क्या, गिवन एपी क्या है हमारे, सबसे पहले जो एपी गिवन है वो क्या है, गिवन एपी क्या है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी कोमा डॉट डॉट डॉट। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, इस एपी का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका डी है। तो हमें इसका सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन ए एन माइनस ए के। तो ए एन क्या है एनथ टर्म ऑफ एपी और ए के क्या है केथ टर्म ऑफ एपी। नाउ ए एन माइनस ए के, ए एन माइनस ए के इज इक्वल टू ए एन का फॉर्मूला, एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और माइनस केथ टर्म इसका क्या आ जाएगा ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। नाउ ए प्लस ये कितना आ जाएगा डी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ ये आ जाएगा एन डी माइनस डी, और माइनस ए प्लस ए डी माइनस डी, माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे तो ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए माइनस के डी, और माइनस माइनस प्लस डी। तो माइनस ए से तो माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, डी को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा एन माइनस के इंटू डी, दैट इज ए एन माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई एन माइनस के इंटू डी आ गई, यानी कि जो एक्सप्रेशन है एन माइनस ए के किसके इक्वल आ गया एन माइनस के इंटू डी आ गया। नाउ अब हमें फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट गिवन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो गिवन क्या क्या है फर्स्ट के अंदर, जो गिवन है, गिवन दैट 11th टर्म है, जो 11th टर्म है किसके इक्वल है 5 के, एंड 13th टर्म ये कितना है 79 है। नाउ 11th टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, 11th टर्म क्या आ जाएगा ए प्लस, इसको हम कैसे लिख देंगे ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 5। नाउ ए प्लस कितना आ जाएगा ये 10d इज इक्वल टू 5, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 10d। नाउ एंड जो 13 टर्म है वो कितना है 79, तो 13 टर्म को हम कैसे लिख देंगे ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 79 है, तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस 12d। इसको मैं लेट कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1।
नाउ a प्लस 13 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 79 और a प्लस 12d इज इक्वल टू 79। नाउ इसको मैं लेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। पुटिंग a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 5 - 10d फ्रॉम फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट ए की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 5 - 10d। तो उस इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर जब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 10d और प्लस 12d इज इक्वल टू 79। नाउ -10d और प्लस 12d कितना जाएगा, 2d इज इक्वल टू 5 को राइट में ले जाएंगे तो 79 - 5 दैट इज 2d की वैल्यू, 2d इज इक्वल टू कितना जाएगा, 79 - 5 दैट इज 74। और d दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 74 को 2 से डिवाइड करेंगे जो 37। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 37, यानी कि फर्स्ट के अंदर जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 37 आ गया। नाउ सेकंड के अंदर क्या गिवन है, जो सेकंड पार्ट है इसका, उसके अंदर क्या गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है, a10 माइनस a5 इज इक्वल टू कितना है, 200 है। तो यहाँ पर भी मैं क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो a10 को हम कैसे लिख देंगे, a प्लस 10 - 1 इंटू डी और प्लस a5 को भी हम कैसे लिख देंगे, a5 को हम लिख देंगे a प्लस 5 - 1 a प्लस 5 - 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 200। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 90 दैट इज आ जाएगा a प्लस 90 और माइनस, यहाँ पर ये क्या था, माइनस था, यहाँ पर हम क्या है, ये क्या है, माइनस है। नाउ माइनस ये कितना जाएगा, माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 200। नाउ a प्लस 90 माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस a और माइनस 4d इज इक्वल टू 200, माइनस a और प्लस a कैंसिल हो जाएगा, 90 - 4d कितना आ जाएगा, 90 - 4d इज इक्वल टू आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 200 और d इज इक्वल टू कितना जाएगा, दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर देंगे, d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40। दैट इज सेकंड के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। नाउ थर्ड के अंदर में क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। तो थर्ड के अंदर जो गिवन है वो क्या है, जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का उसके अंदर क्या गिवन है, जो 20th टर्म इज 10 more than the 18th टर्म। दैट इज जो A20 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 20th टर्म कितना है, 10 ज्यादा है किससे, 18th टर्म में, दैट इज A18 से। तो A20 हम कैसे लिख देंगे, a प्लस 20 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10 प्लस, इसको हम कैसे लिख देंगे, a प्लस 18 - 1 इंटू डी। नाउ a से a कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 19d इज इक्वल टू 10 प्लस 17d। नाउ 17d को लेफ्ट में ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19d माइनस 17d इज इक्वल टू 10 दैट इज 2d इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया, फाइनल आंसर हमारा कितना आया, 5 आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।